In question number 1, a right cylindrical container of radius 6 cm and height 15 cm is full of ice cream, which has to be distributed to 10 children in equal cones having hemispherical shape on the top. If the height of the conical portion is 4 times its base, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आइसक्रीम भरा हुआ है, फुल ऑफ आइसक्रीम। तो ये सिलेंडर का जितना भी आइसक्रीम है, इस सारे आइसक्रीम को तो यहाँ पे जो है, अब इसमें बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। ये जो आइसक्रीम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइसक्रीम को अगर हम लोग भरेंगे तो कोन में तो भरेगा ही आइसक्रीम और ऊपर भी भरेगा, और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आइसक्रीम को ऊपर तक भरना है। तो यहाँ पे दो पार्ट होगा, यानी आइसक्रीम का यहाँ पे हेमिस्फेयर और एक पार्ट होगा यहाँ पे कोन, दोनों पार्ट होगा यहाँ पे आइसक्रीम कोन। ये आइसक्रीम कोन का रेडियस क्या होगा। एक चीज और है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन ये दिया हुआ है कि 4 टाइम्स इट्स बेस रेडियस, यानी जो हाइट होगा वो हाइट क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी वॉल्यूम कहने का मतलब है कि इसमें कितना आइसक्रीम है सिलेंडर में, पहले वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। तो इसमें जो है कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई को रहने दीजिए, आर आर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो 6 का स्क्वायर और इंटू एच वहाँ पे 15 है, तो इंटू 15। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 36 और इंटू हो जाएगा 15। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके नहीं बल्कि इतना ही लिख दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे ये निकालिए वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी आइसक्रीम कोन का क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों होगा, यानी ये और ये दोनों वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम होगा इसका यानी हेमिस्फेयर, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और कोन वॉल्यूम ऑफ कोन भी होगा। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट और ये दोनों मिला के ये जो है आइसक्रीम कोन का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हम लोग जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो फॉर्मूला है उसी का 1/3 कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या था, गिवन ये था कि बोला गया था कि हाइट के बारे में, कि ये जो हाइट है वो 4 इंटू रेडियस है। तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हाइट को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4r। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये कितना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू प्लस ये हो जाएगा 4/3 पाई आर और ये क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना होगा, तो सॉल्व करने पे हम लोग ये जो होगा
6 पाई आर क्यू बाई 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यू। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये आइसक्रीम जो है कॉनिकल आइसक्रीम का ये वॉल्यूम हो गया। अब ये जो है 10 चिल्ड्रन में बांटना है, तो इसको इंटू 10 कर देंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे इंटू 10, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 10 चिल्ड्रंस में डिवाइड होगा। तो हम लोग ये जो वॉल्यूम जो निकाले हैं एक कोन का, तो 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, तो 2 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 20 पाई आर क्यू। अब हम दोनों को क्या करना है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि ये जो जितना भी आइसक्रीम है इस कंटेनर में, ये सारे जो आइसक्रीम है 10 बच्चों में डिवाइड होगा। और एक बच्चा का जो है अगर आइसक्रीम लेता है तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे 2 पाई आर क्यू हुआ। तो 10 बच्चा होगा तो टोटल तो है 10 चिल्ड्रन में ये 20 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंटेनर है, जो सिलेंडर में जो आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम यहाँ पे कितना है, तो पाई इंटू 36 इंटू 15 और इक्वल्स टू ये जो है 20 पाई आर क्यू। सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना, यहाँ 5 को 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स और 4 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे। पाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई आर क्यू। यहाँ पे पाई पाई भी कैंसिल हो गया, तो आर का जो वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 3। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा जो है आइसक्रीम जो भरा हुआ है, उस आइसक्रीम का जो है भरा हुआ आइसक्रीम का रेडियस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें जनरली क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस सिलेंडर में जो जितना आइसक्रीम है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले हैं, क्योंकि सिलेंडर में ही सारा आइसक्रीम होगा। और उसके बाद ये जो है कोन, यानी आइसक्रीम को जो हम लोग कोनिकल फॉर्म में भरेंगे, तो कोन में तो भरेगा ही, प्लस इसके ऊपर थोड़ा सा आइसक्रीम रहता है, इस पे भी आइसक्रीम भरेगा। तो ये 2 पार्ट है, एक है कि कोन और एक है कि हेमिस्फीयर। तो दोनों का वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकल जाएगा। ऐसे जो आइसक्रीम केवल 10 बच्चों में बांटना है, तो 10 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल जो है इतना वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये दोनों वॉल्यूम बराबर, क्योंकि यही आइसक्रीम को सारे 10 बच्चों में बांटना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, यानी यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, एक सिलेंडर है। The diameter of the hemisphere is 12 cm and the total height of the vessel is 10 cm। ये जो वेसल है ये 2 पार्ट में बना हुआ है। 2 पार्ट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 2 पार्ट क्या है। ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि ये हमारा जो है हेमिस्फीयर है। और ये हेमिस्फीयर का क्या क्या गिवन है, तो ये हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 12। यानी ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 12 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे 6 होगा। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और इसी के ऊपर एक सिलेंडर भी है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया। अब ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो जाएगा, इसका भी रेडियस हो जाएगा 6, क्योंकि जो डायमीटर इसका होगा वही डायमीटर इसका होगा, क्योंकि बेस इसी बेस के ऊपर ही रखा जाना है, तो ये बेस सेम होना ही चाहिए। तो अगर ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है बोला गया कि पूरा जो वेसल है
ये वेसल का जो हाइट है वो हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हेमिस्फेयर में आप ध्यान दीजिए। हेमिस्फेयर में सबसे पहला चीज, ये हेमिस्फेयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस होगा, तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हाइट तो हो गया आपका कितना, 6, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट हो गया 6। बाकी जो हाइट होगा वो हाइट तो सिलेंडर का ही होगा, वो होगा 4, क्योंकि टोटल तो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा सारा जो डाटा जो होता है वो सारा दिया हुआ। देखिए यहाँ पे रेडियस दिया हुआ सिलेंडर का, और सिलेंडर का यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं टोटल 10 सेंटीमीटर है। टोटल में ये जो हाइट हेमिस्फेयर का जो है, ये रेडियस एक्चुअली में हाइट हो गया, ये 6 माइनस करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इनर सरफेस एरिया बोला गया, तो इनर सरफेस एरिया अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो सबसे पहले देखिए सिलेंडर का क्या फॉर्मूला, ये सिलेंडर है प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया इनर वाला, और ये जो है इसका जो है इसका भी सरफेस एरिया, तभी जाके ये वेसल का सरफेस एरिया हम लोग टोटल निकाल सकते हैं क्या होगा। अब देखिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 पाई RH प्लस ये जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का जो है सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया 2 पाई R² होगा। अब देखिए आउटर सरफेस एरिया बोले चाहे इनर सरफेस एरिया बोले, फॉर्मूला तो यही होगा। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पे 2 पाई R है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे H प्लस, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो H प्लस R, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले रहे हैं। रेडियस यहाँ पे 6 है, रेडियस क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट किए हैं रेडियस 6, क्योंकि टोटल डायमीटर है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब यहाँ पे हाइट, अब सवाल है कि हाइट कौन सा होगा, तो हाइट किसका बोला गया, यहाँ तो सिलेंडर का बोला गया, तो हाइट यहाँ पे 10 मत लिख दीजिएगा, ये सिलेंडर का हाइट है, तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, तो 4 होगा प्लस, और रेडियस हम लोग जानते हैं 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 6, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी 22/7 इंटू ये 6 को 10 से 60 इंटू 2 120 इंटू 22, तो ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 377.14। और हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको अप्रॉक्स में लिख लीजिए, तो 377 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में ये आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं था, मेन पॉइंट यही समझना था कि टोटल जो हाइट है वो 10 दिया हुआ है, तो किसी तरह से सिलेंडर का हाइट आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये रेडियस 6 था, तो ये भी 6 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो है हेमिस्फेयर के हेल्प से हम लोग हाइट निकाल चुके हैं सिलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि ये यानी जो बारिश का जो पानी है उसको छत पे इकट्ठा कर लीजिए, और उसी पानी को फिर आप टैंक में जो है सिलिंड्रिकल टैंक में उसको यूज कर सकते हैं रख के। अब यहाँ पे देखिए, इन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ, यानी एक रूफ है यानी छत के ऊपर है, मान लीजिए छत के ऊपर जो होगा, वो छत के ऊपर जो होगा उसका तो जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन कुछ इस तरह से होगा, ये डायमेंशन होगा। अब यहाँ पे अगर इसको और अच्छे से बना लेते हैं, ये हुआ, यानी इस पे जो भी वाटर होगा, यानी ये लिखा हुआ कि पूरा फुल वाटर, ये पूरा फुल वाटर है। इसी वाटर को अब क्या करना है, इसी वाटर को जो है अब एक सिलेंडर में रखना है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में भी देखे थे
कि जो शेप चेंज हो रहा है, केवल ओनली द शेप चेंजेस, यानी जो वॉल्यूम है इसका, ये वॉल्यूम सेम टू सेम होगा। यानी जितना पानी इस ऊपर में जो जमा है, उसी जमा हुआ पानी को ही तो इसमें रखना है, तो वॉल्यूम तो सेम होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है, यहाँ पे जो रूप है ये 22 मीटर, यानी ये जो है, ये जो पूरा जो दिया हुआ है इसका लंबाई 22 है, और इसका जो है ब्रेथ दिया हुआ है वो है 20 है, और हाइट नहीं दिया हुआ, हाइट ही पूछा गया, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो जो पानी कितना हुआ है, तो यह जितना हाइट होगा उतना ही होगा, तो हाइट निकाल लीजिए, तो यानी आपको पता चल जाएगा रेनफॉल इन सेंटीमीटर कितना रेनफॉल हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज कि इसमें तो डायमेंशन इतना दे दिया हुआ, एक चीज गिवन नहीं है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ ए बेस 2 मीटर, यहाँ पे डायमीटर है, तो यहाँ पे जब डायमीटर 2 है तो इसका मतलब है कि 2 का हाफ कर लीजिए, 1 इसका रेडियस हो गया। और यहाँ पे जो ये जो वाटर टैंक है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इसका जो हाइट है वो हाइट 3.5 है। अब यहाँ पे सारा एक बार चेक कर लीजिए, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, सारा चीज मीटर में है। तो हम लोग ये सीधी सी बात है कि वॉल्यूम दोनों का बराबर है, तो लिख लीजिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, ये जो है टैंक, दोनों सेम ही होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब ये जो है वॉल्यूम, इसका अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टैंक जो है यहाँ पे सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो सिलिंड्रिकल फॉर्म है यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम पाई R² होगा। अब यहाँ पे H और ये H अलग है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा करते हैं, ये इसको H लिख दे रहे, ये अलग सेम नहीं समझ लीजिए। तो यहाँ पे लेंथ यहाँ पे 22 इंटू ब्रेथ 20 इंटू H, और यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए 22/7 इंटू R यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 1 कर लीजिए, क्योंकि R² है तो 1 इंटू 1 कोई खास चेंजिंग नहीं आएगा, और यहाँ पे 3.5। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 22 इंटू 20 इंटू H, और ये 22/7 इंटू यहाँ पे 35/10, यानी ये पॉइंट हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 22 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से ये कैंसिल होगा, 7 5 टाइम्स में, और यहाँ पे 5 2 टाइम्स में। और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना होगा, तो 20 इंटू H इक्वल्स टू, इधर जो है 1/2, तो H इक्वल्स टू 1/20 इंटू 2 40 हो जाएगा, ये मीटर हो गया। और आंसर जो है ये बोला गया है कि सेंटीमीटर में चाहिए, तो अब तो मीटर में हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो कन्वर्ट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू, यानी 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/40 इंटू 100। अब यहाँ पे ये कैंसिल कर लीजिए, तो ये 2.5 टाइम्स, तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट होगा, एक्चुअली में जो ये डायमेंशन दिया हुआ है रूप का, इसका हाइट 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर रेन हुआ होगा, यानी रेनफॉल कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर हुआ। और यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ करना नहीं था, दोनों का वॉल्यूम सेम करके सॉल्व कर देना था।